नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसी पुस्तक में आपका स्वागत है। आज का ताज़ा मैसेज है कि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि कब तक डेट है। नर्सों की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया, उसमें किस प्रकार मेरिट लिस्ट बनाने में मेधा सूची अंकों को जोड़ा जाएगा। जनगणना 2027 के लिए नियुक्ति जारी कर दिया गया है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा क्यों दिया जाएगा। किताबों की समीक्षा SCERT करेगा। यहाँ पर गड़बड़ी हुआ है थोड़ा सा। स्थानांतरण में झांसा सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग मिला। और राजनीतिक विज्ञान के 276 सहायक प्रधानाध्यापक, इससे संबंधित एक एक करके देखेंगे तेजी से। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि जो महिलाओं को 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए PT के लिए दिया जा रहा है, ताकि वो मुख्य परीक्षा को आसानी से तैयारी कर सके। जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं तो उन्हें सुविधा मिलेगा। तो ये 31 दिसंबर तक डेट है। और वेबसाइट आप ये सर्च कर सकते हैं। वहीं दिव्यांगजनों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब दूसरा बात करें 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग। ये ऑनलाइन कोचिंग इसलिए दिया जा रहा है कि बच्चे इंजीनियरिंग, नीट, SSC, बैंकिंग की परीक्षा की तैयारी का उनका एक सोर्स बन सके। उन्हें कहीं कोचिंग में खर्च करने का ज़रूरत न पड़े, तो मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग विभाग द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें सहयोग कौन करेंगे, तो शिक्षा विभाग ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। स्कूल के बाद 2 घंटे की क्लास, 2 घंटी हो, 1 घंटी हो, जैसे भी वो मैनेज करें। इसके लिए सबसे प्राथमिक हो जाता है कि कक्षा में स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत, ताकि बच्चे ऑनलाइन क्लास को सही से देख सकें। अब बात करें 11,389 नर्सों की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। ये अगस्त के आसपास शायद एग्जाम हुआ था, तो BTSC, तो इनका परिणाम जारी हो गया है। ये साइट पे जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं स्कोर कार्ड। साथ में इसमें सबसे बड़ा खास बात यह है कि आपको अनुभव है, तो उस आधार पे 25 अंक का खेल होगा। 75 अंक परीक्षा में और 25 अंक जो है अनुभव के आधार पर। तो जिनके पास अनुभव रहता है तो कहीं ना कहीं काम करने में जो जिनके पास अनुभव नहीं उससे माहिर रहते हैं। अब वही बात करें तो 1ली से 8वीं तक की किताबों की समीक्षा, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी किताबों में देखिएगा किसी टॉपिक के बारे में, जैसे कि घर्षण है और उसके बारे में स्थिति घर्षण है, या उस बात को समझाना है तो भाषा में लिख दिया गया है, लेकिन उसको चित्रात्मक प्रकट किया जाए कि वहाँ पर 1, 2, 3, 4 चित्रों को जो ज़्यादा खास हो, जिससे बच्चे जुड़ सके, समझ सके कि यही इसके उदाहरण से हमको समझ में आ गया बातें, तो वो होना चाहिए। और जहाँ भी इसको खास इसलिए बनाया गया है कि 2026-27 में मिलने वाली सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक की किताबों की त्रुटिहीन बनाने के लिए ये समीक्षा की जाएगी। तो जहाँ पर गलतियाँ हैं उसको सुधारना जाएगा, तो सुधारा जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1 से 8 तक के बच्चों के लिए चित्रों के साथ भाषा को और किताबों को जोड़ करके बनाने से वो ज़्यादा समझते हैं। कार्रवाई, इसके लिए राज्य में जो है 27 शिक्षकों का चयन किया गया है। किताबों में मिसप्रिंट, गलत नक्शे या शाब्दिक गलतियां का जांच होगा। इसमें आप भूगोल, सामाजिक विज्ञान सबकी किताब भी देख सकते हैं। भूगोल से में जो मैप बना रहता है भारत का, उसका डाटा रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है या साफ सुथरा नहीं रहता है। जो साफ साफ नहीं दिखता है कि इसके विषय में ये है, तो वो सुधार की बहुत आवश्यकता है। सहायक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, राज्य में 12 विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के 276 सहायक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को शिक्षा विभाग को मंजूरी दे दी गई। अब विश्वविद्यालय स्तर पर पैनल भी भेजा जाएगा। अब वही जनगणना की बात कर ले तो जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक नियुक्ति बिहार में कर दिया गया है। देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और ये है आपका जनगणना अधिकारी, चित्राधिकारी, तो पर मंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर। अब दूसरे नंबर की बात करें तो वहाँ पर आपका आ जाएगा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। तो देख सकते हैं, तो ये अप्रैल से शुरू हो जाएगा 2026 से, और ऐसे जनवरी से लगता है पंचायत चुनाव से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें जारी हो जाएगी। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, वहीं सुनील कुमार को जो है शिक्षा विभाग, विज्ञान, प्रावैधिकी, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, ये सारे चीज़ें मिला है। नीतीश कुमार को देख सकते हैं
समान प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। तो 3 विभाग नए बनाए गए थे, उसमें सिविल, विमानन, उच्च शिक्षा सुनील कुमार को मिला। और अब तीसरा नंबर संजय सिंह टाइगर, श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार और कौशल विभाग। तो युवा रोजगार और कौशल विभाग किसे मिला? तो संजय सिंह टाइगर को मिला। वहीं अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन, कला संस्कृति और सुरेंद्र महतो डेयरी, मत्स्य, पशु संसाधन। तो युवा रोजगार कौशल संजय सिंह, उच्च शिक्षा सुनील कुमार, सिविल विमानन नीतीश कुमार। तो देख लिया आपने। अब बात कर लेते हैं शिक्षकों के स्थानांतरण पर चेतावनी। वो सुपौल से है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो झांसा से संबंधित था, तो इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि अंतर जिला स्थानांतरण के क्रम में लगातार ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि कतिपय शरारती तत्वों के द्वारा मनचाहा स्थानांतरण, प्रखंड आवंटन, विद्यालय आवंटन हेतु शिक्षकों को झांसा दिया जा रहा है। साथ ही कार्यालय में स्थानांतरण संबंधी ऐसे आग्रह प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि स्थानांतरण की पूर्णतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसी के माध्यम से हो रहा है, तो इधर उधर से तो होगा नहीं। और इसी पे ऑनलाइन आवेदन और नई नीति भी जो बन रही है, तो उसमें भी सीधे स्पष्ट किया है कि भौतिक तौर पे कहीं भी कुछ नहीं, आपको जो भी करना है अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आवेदन को अपलोड करके इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो ऐसा भ्रम में किसी को नहीं रहना है। और ये 13 तारीख का खबर है, देख सकते हैं। तो इसमें शरारती तत्वों द्वारा ये लोभ दिया जा रहा था कि आपको नज़दीक मिल जाएगा विद्यालय, लेकिन वैसी कोई बात नहीं। तो हमारा सूचना कैसा लगा? और तीनों विभाग नए बढ़ गए हैं और वहीं जनगणना होने जा रहा है। फिर से शिक्षक, बीएलओ सबका पंचायत का चुनाव का होगा, फिर जनगणना में लगेंगे। तो जनगणना अप्रैल से शुरू होगा, 2027 तक चलेगा। तो धन्यवाद आप सभी को। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।